नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश और आप देख रहे हो सिटी टॉक्स। और सिटी टॉक्स में आज थोड़ा सा डिफरेंट सा टॉपिक होने जा रहा है। ये अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के बाद शायद आप के साथ हमारा फिर मुलाकात ना हो, या मेरा वीडियो डिलीट हो सकता है, या मेरा चैनल भी डिलीट हो सकता है। लेकिन फिर भी मुझे ये वीडियो बनाना था। बहुत दिनों से मुझे लगता था कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ उन लोगों के साथ जो फ़िलहाल कहते हैं कि वो देशभक्त है, और जो उस देशभक्त के जो बड़े नेता हैं उनको मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ही आम आदमी हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आज का इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम चल रहा है पूरा एंटायर इंडिया में, तो उसके बारे में ही मैं बात करना चाहता हूँ डायरेक्ट उनसे। तो मैं आप सभी से गुजारिश है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ इसको फॉरवर्ड कीजिए। उसके बाद इसका क्या आउटकम होगा दैट आई डोंट नो, बट यू प्लीज़ फॉरवर्ड दिस थिंग्स। और ये थोड़ा सा आप भी सुन लीजिए। पहले तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल या डेस्कटॉप लैपटॉप कहीं पर भी, और उसके बाद इसको वायरल कीजिए। इतना वायरल कीजिए कि उन तक ये पहुँचे, क्योंकि मैं आम आदमी हूँ और एक आम आदमी क्या बेनिफिट हुआ है वही पूछूंगा। क्योंकि जस्ट 2 दिन पहले, मतलब 1 दिन पहले ही उन्होंने सेकेंड वर्जन आ चुके हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये जो हमारे जो नेता है वो क्या कोई सॉफ्टवेयर है? वो लिखता है यहाँ पर ऐसे कि मोदी 2.0, मोदी 1.0। ये तो कोई वर्जन नहीं है ना। अगर ये वर्जन होगा तो फिर मोदी 3.0 भी आ सकता है, ठीक है। अब लेकिन जब कोई वर्जन आते हैं सॉफ्टवेयर में, उसका अपडेटेड होता है, तो कोई अपडेशन हुआ है कि नहीं, इसी के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हो सिटी टॉक्स। मैं हूँ प्रवेश, एक सच्चा देशभक्त। क्यों मैं खुद को देशभक्त मानता हूँ? मुझे लगता सब आदमी जो इंडिया में रहते हैं, इंडिया का खाना खाते हैं, इंडिया का वायु से अपने ब्रीदिंग को चलाते हैं, वो सभी देशभक्त हैं, है ना। ये होना चाहिए। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है कि जो भी बंदा यहाँ पर है वो देशभक्ति दिखाए। देशभक्त होने के लिए मुझे नहीं लगता है किसी पॉलिटिकल दायरे में आना पड़ता है, क्योंकि जो बच्चा जन्म लेता है, जहाँ से उसका अर्निंग्स आते हैं, वो कहीं बोल के कहीं पर भी जाए, अगर जहाँ से वो ले रहा है कुछ रिसोर्स को, मुझे लगता है उसको भक्ति तो ऐसे ही आएगा। इसके लिए कुछ अलग से कोई पॉलिटिकल डायमेंशन नहीं चाहिए। आज यहाँ पर मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा। जो भी होगा इकोनॉमिक बात होगा, और मेरा ये राइट है। पॉइंट 1:1 में ही बात होगा। मैं डायरेक्ट उनसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। लास्ट ईयर 2019 में उन्होंने इलेक्शन से पहले एक अपॉलिटिकल इंटरव्यू दिया था, हम कैसे होस्ट किए थे। एनीवेज, अलग बात है। आज हमारे बात डायरेक्ट होगा। जो पहले तो उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट्स करना चाहते हो, और सभी उन लोगों, उनके जो टीम मेंबर्स हैं उन सभी को, क्योंकि उन्होंने 2.0 का वर्जन अपडेट कर दिया है ना। इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको। लेकिन मैं सर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगा इधर, ठीक है। डोंट टेक इट अदरवाइज। मुझे आपसे ऐसा कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका कुछ डिसीशंस ना इंडिया में चल नहीं रहा, मुझे ये लगता है। मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैं एक बैंकर था और बैंकिंग छोड़ दी, और उसमें भी शायद आपका कोई डिसीजन है। हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक। आज मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर मेरा उनसे ये अगर कोई आंसर मिल जाएगा तो शायद मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगा। सर, मैंने आपको चिट्ठी भी लिखा था 2016 में, आपने जवाब नहीं दिया। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट आवर शो। क्या व्हाट्सएप कॉल की जासूसी की जा सकती है? এটাই তো এতদিন ধরে খুঁজছিলাম। वायरस प्रवेश कर सकता है। Myself Pravesh and welcome to our channel. আর্টিকেল বাই আর্টিকেল আমাদের আলোচনা চলছে, আর এই আলোচনার মনে হয় ভালোই হবে। তো সেই রিভিউ নিয়ে আমি প্রবেশ আজকে আপনাদের সামনে চলে আসলাম সিটি টক্সে। মনে হয় ভালোই হবে, সেটা হচ্ছে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে।
पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा क्योंकि आप 2.0 में आ चुके हैं आप। इंडिया का कौन सा वर्जन होगा दैट गॉड नोज, ठीक है ना। मैं सर आपसे कुछ चीज़ पूछना चाहता हूँ, ठीक है। तो उससे पूछने से पहले मैं आप सभी को कुछ डेटा शो करना चाह रहा हूँ। ये इंडिया का डेटा, ठीक है ना, इकोनॉमिक। और ये ऐसा ऐरा गैरा डेटा नहीं है, आप देख लो कहाँ का डेटा है। चलिए अब मैं सिस्टम में दिखाता हूँ, तो इसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद एक एक क्वेश्चन में रखूँगा। जो भी आपका भक्त लोग है, मतलब देशभक्त कम, वो भक्त आप ही का ही है, तो वो भी अगर मुझको दे देगा चलेगा, बट इट शुड बी अ सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं तो आप भी हमसे कर सकते हैं। मन की बात में तो आप आते हो, लेकिन मन की बात में दूसरों की मन की बात आप सुनते नहीं हो। तो इसलिए मेरा ये ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो को बनाने के लिए। मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इसको मैलाइन करने के लिए, कुछ नहीं है। इंडिया में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, एक आम नागरिक के होते जिसके पास रिसोर्स है, सोचने की ताकत है, वो क्वेश्चन करेगा। अगर क्वेश्चन करना कोई दिक्कत वाली बात है तब तो क्या बोलेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन देता है क्वेश्चन करने के लिए। पार्लियामेंट में भी डिबेट होता है, उसके बाद ही एक लॉ बनता है, एक लॉ को पास किया जाता है ना। तो डिबेट चलेगा। तो इसमें आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। पहले तो चलिए हम चलते हैं, थोड़ा वो इकोनॉमिक डेटा देख लेते हैं सिस्टम पे। सर देखिए यहाँ पर जो हम खुले हुए हैं, ये बेसिकली 2018 तक का एक इकोनॉमिक डेटा है। कहाँ का डेटा है? ये जीडीपी ग्रोथ एनुअल रेट का डेटा है, ठीक है ना। तो अभी 1991 में आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो डेटा है वो कौन दे रहा है? ये डेटा ये दे रहा है वर्ल्ड बैंक। ये ऐरा गैरा डेटा नहीं है, वर्ल्ड बैंक का डेटा है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे 1991 से हम चलते हैं 1991 में। अब देखो क्या है, यहाँ का डेटा है 1.057, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 1992 में। 1992 में जो है वो है 5.482। देखिए सर 91 में 1 से लेकर 1992 में जीडीपी ग्रोथ रेट हुआ 5। कौन बता रहा है? बता रहा है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये कोई ऐरा गैरा साइड नहीं है, वर्ल्ड बैंक का साइड है, आप सभी देख रहे हो। उसके बाद ये डिप किया 1993 में, क्योंकि तब कुछ झोल झाल चल रहा था 1993 में, हर्षद मेहता वाला चीज़ ये सब। उसके बाद 97 में फिर ये डिप किया 4.05 में, ठीक। उसके बाद ये एक पिक आ जाएगा, क्योंकि 1997 के बाद एक सत्ता चेंज हो। जब सत्ता चेंज हुआ है इकोनॉमिक का, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आपको मिलेगा इस ग्राफ में। 1997 के बाद वो एकदम शूट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ 8.846, ये 1999 में, जबकि अटल जी आ चुके थे हमारे इंडिया में। तो अब कांग्रेस से छोड़कर ये पूरा दूसरे पार्टी ने संभाल लिया। तो यहाँ पर एक स्पाइक आपको मिलेगा। फिर 2000 में डिप हुआ। यहाँ पर एक कारण है 2002 के प्रॉब्लम तक चल रहा था, जो हमको कहते हैं Y2K बग्स, इसके हिसाब से। फिर थोड़ा सा अप हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर एक शूट करेगा 2003 के आसपास। अभी भी चेंज होने जा रहा है ना, उसके बाद ही तो हम लोगों का नया सरकार बना था, ठीक है। 2005-06 2003 में 7.86 था, और 1991 में जो था 1 के करीब, 1+। तो 1+ से लेकर 7.86, ऑलमोस्ट 8% की तरफ। तो 7% का ग्रोथ 1991 से 2003 तक था, ठीक है। उसके बाद एक स्टेबलाइजेशन होने वाले हैं, स्टेबलाइजेशन होगा, और स्टेबलाइजेशन होने के बाद फिर वो डिप आएगा। एक डिप जो आया वो आया था आपका यहाँ पर, अब दिखाई दे रहा है आपको कि इस जगह पर यहाँ पे 2008 में 3.087 आ चुका था यहाँ पे, और यहाँ से शुरू करके फिर आया यहाँ से 2009 में, फिर एक जंप हुआ। 2009 में डिप हुआ क्योंकि तब सबप्राइम क्राइसिस का माहौल था। फिर 2009 में आया 7.862, फिर यहाँ से एक लिप करेगा, वो अप होगा, और उसके बाद फिर गिरेगा क्योंकि तब वो डाउन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्कैम इस टाइम पे हुआ था। 2011, 2013
2014 में 7.41 था, क्योंकि तब आरबीआई बहुत बढ़िया काम कर रहा था, क्योंकि आरबीआई जो कुशन करता था ना, सब आरबीआई करता था। इकोनॉमी चलाने के लिए दिमाग होना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। फिर 2015 से ये थोड़ा सा दिक्कत वाली आ रही है, क्योंकि डॉक्टर रघुराम राजन ने छोड़ दिया 2016, और उसके बाद 8.17 के बाद से वो नीचे चलता जा रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल 2018 में वो डिप करेगा, बहुत डिप करेगा और डिप करता ही जा रहा है। अभी फिलहाल 3 से नीचे है, 3% से नीचे है, कहाँ जाएगा वी डोंट नो। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा आप लोगों को कुछ दिखाते हैं, इंडिया का वर्कर कैसे है और वो कैसे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइव एक्शन दिखाते हैं। और आपका जो आपने जो पैसे खर्च किया है, क्या वो खर्च करने के बाद इन लोगों का कोई चेंजेस वगैरह हुआ है? नहीं हुआ है ना। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम हमारा जो डिस्कशंस वो कंटिन्यू करेंगे। जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ वो मैं कंटिन्यू करूँगा। चलिए चलते हैं, आप देख लेते हैं कैसे इंडिया का मजदूर काम करते हैं, है ना, वही रियल। मोदी जी आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है ना। कोरोना के बाद अभी पूरा ठप करके पड़ा हुआ है पूरा इंडिया। हाँ, अब देखिए जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। मैं साफ साफ बताता हूँ, आपसे निजी कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ मुझे अपना हिसाब दे दो। जो पैसा आपने 2014 से शुरू करके 2020 तक करके रखे हो, तो क्या किया। अब तो अभी आपका हैप्पी बर्थडे मनाया ना 2 दिन पहले, कि 1 साल हो चुका है मोदी 2.0 का, वो आप दिखाते हो कि आप सॉफ्टवेयर जैसे बनते हो। तो ये इंडिया का सही लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिसका पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, अब एक बार देख लो। और दोस्तों आप भी देख लो, ठीक है। जो भक्त यहाँ पर हो वो थोड़ा सा मेरे बात को सुनो, ऐसे ही अंधविश्वास बंद करो, किसी एक के बारे में नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आपका काम आपको खुद को करना पड़ेगा। अब देखिए ये लोग काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। গা দিয়ে যাবে, হ্যাঁ তাহলে দুটো ব্যান্ড। सो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो इकोनॉमिक का इतना अप्स एंड डाउन्स हुआ, इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है आपसे, 2014 में आप आए, ठीक है, तब एक फैक्टर चल रहा था क्या, एक वेव, क्योंकि सभी को इतना स्कैम हुआ तो सभी चाहते थे एक नया सरकार बने तो अच्छा होगा। आप जनधन का योजना किया, तब मैं बैंकिंग में ही था, हम बहुत सारे जनधन के अकाउंट बनाए थे, लेकिन कैसे वो बने दैट्स अ सेपरेट इशू। जिनके पास होना चाहिए जनधन का अकाउंट उनके पास नहीं है, और जिनके पास बहुत सारे अकाउंट है उनके पास भी जनधन का अकाउंट है एक, ठीक है। तो बॉटम लेवल में इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है। आप जानते हो मैंने क्यों बैंक को चूज़ किया था। बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं सारे वर्ग, सोसाइटी के सारे वर्ग को एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे हमको उसको एक्सेस करने को मिलता था। जो 100 दिन का काम करता था उसके पास भी है, एक यूनिवर्सिटी का डॉक्टरेट भी बैंक अकाउंट होल्डर होते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे भी जो सैलरी इनकम है, पेंशनर है, सबको मैं एक्सेस कर पाता था। इसलिए मैंने बैंक का नौकरी को चूज़ किया था। गवर्नमेंट सेक्टर बैंकिंग में था, बहुत देर से काम करता था, ये मेरा पैशन था। लोगों के साथ बात किए तो मुझे दिक्कत आई 2016 में, जब आप वो वाले चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और अचानक से आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। मैं ऑफिस में था, रात को मेरे एक दोस्त ने बोला कि 500 और 1000 का नोट बंद हो जाएंगे। आप ये अचानक से किए और आपने क्या दिया उसका एक्सप्लेनेशन कि नहीं, कुछ बाहर का कुछ पावर है जो हमारे इस फंड को तहस नहस करना चाहते हैं, इसलिए आपने, मेरे ब्रांच मैनेजर सर ने भी ऐसे ही बोला था, और अचानक से आपने डी वैल्यू कर दिया, डीमोनेटाइज कर दिया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आप बोले कि नहीं, आप काला धन को स्वैप करना चाहते हो, आप वाइप आउट करना चाहते हो। बहुत बढ़िया चीज़ था,
काला धन, लेकिन काला धन आया कि नहीं पता नहीं, लेकिन जो तकलीफ हुआ था वो 2-3 महीने में, देखिए हम लोग तकलीफ तो सह लिए थे, ठीक है, हम सैलरीड एम्प्लॉय थे। बहुत ऐसे बंदे को देखा था जो वहीं पर ही दम तोड़ दिया था। पहले दिन मतलब 9 नवंबर 2016 को हमारा ऑफिस बंद हुआ था 11:15 बजे, ठीक है। 8:30 से हम निकले थे, घर से 8 से निकले थे, मैं घर पहुंचा था 11 बजे के आसपास, ठीक है। मैंने देखा था, मैंने फील किया था, वो वाला डिसीजन हमको बहुत पिंच किया था, क्योंकि और ये चला था 2-3 महीने तक चला, हम तो झेल लिए। फिर आपने जीएसटी किए, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर वाला टैक्स रेजिम है। मैं नहीं बोलता हूँ, पूरा वर्ल्ड में जो जीएसटी के बारे में करते हैं वो भी वैसे ही बात करते हैं। तो जीएसटी करके आपको क्या फ़ायदा हुआ? काला धन जो गया वो तो आया नहीं। और एक चीज़ बात करता हूँ, आप बहुत पावरफुल बंदे हो सर, और आप कैरिस्मेटिक हो, मतलब आप ऐसे प्राइम मिनिस्टर हो जो बहुत सारे जगह पर आपने विजिट किया। ऐसे हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं था कि इतना फॉरेन टूर किए कि आप जो किए थे। टेक्नोलॉजी है, फॉरेन टूर करने का क्या तो ज़रूरत नहीं है ना। अब आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी कर सकते हो। अब देखिए लॉकडाउन में तो आप वही कर रहे हो ना, तो वो तो पहले भी कर सकते। तो अगर पहले कर सकते तो किसका पैसा है? पैसा तो आपका नहीं है ना, पैसे हम आम आदमी के ही पैसे हैं, और जो टैक्स देते हैं उसके पैसे हैं। मैं भी टैक्स देता हूँ, मेरा भी कुछ पैसा है, तो मेरा पैसा लेकर आप बाहर घूमने गए और पूरे जो मिडिल क्लास फैमिली वाले जो बंदे हैं उसको छोड़ दिया। वो तो उसका तो तकलीफ और ज़्यादा है। जो मिडिल क्लास वाले हैं वो तो ना तो ग्रैंड मिलता है उनको, ना तो उनके पास बहुत सारे जागीरदार है कि वो उस रिसोर्स को ले देगा, ठीक है। एक चीज़ हो गया। तो आप बाहर बहुत जाते हो, बहुत ट्रैवल किए, क्या फ़ायदा हुआ? एक अब आते हैं हम जीएसटी तो हो गया, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, मैंने देखा नहीं कुछ फ़ायदा हुआ, बेरोजगारी बढ़े। फिर आपने बीएसएनएल जो इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन है वो पहले से ही दिक्कत में, पहले जब आप लोग आए थे ना 99 की तरफ, उस टाइम पे आप बीएसएनएल जो था ना, बीएसएनएल को आपने डिवाइड कर दिया कि आप एमटीएनएल कर दिया और बीएसएनएल कर दिया। अब बीएसएनएल जो भी बचा था उसको भी अब पूरा सिर्फ बीएसएनएल को नहीं, जो भी कंपटीटर वाले हैं टेलीकम्युनिकेशन उसका भी वॉट लगा दिया। किसके साथ लेकर वॉट लगाया? अंबानी को लेकर, मुकेश अंबानी को लेकर, है ना। अब जियो लेकर आए, पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री को बंद कर दिया। तो अब क्या किया, एक्चुअली बीएसएनएल का मोनोपोली था एक टाइम पे, अब वो बीएसएनएल को शिफ्ट करके आप प्राइवेट के मोनोपोली डाल रहे हो। सर ऐसे नहीं होता है। एक फील्ड में ना आप तो मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, इतना आपका रिसोर्स है, आपको ये बात नहीं है कि अगर मैं एक प्लेटफॉर्म में अगर मिक्स फुल कर दूंगा ना तब उसका रिसोर्स ज़्यादा बढ़ेगा। अगर मोनोपोली होगा, मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी से दिक्कत ये होता है कि ग्रोथ नहीं होता है। अगर कंपटीशन नहीं रहेगा ग्रोथ कैसे होगा? अब जियो को पूरा उन्होंने इन्वेस्ट किया, टेलीकम्युनिकेशन का वॉट लगा दिया, बीएसएनएल का टेक्नोलॉजी को लेकर अंबानी जी काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका दोस्त है वो कर सकते हैं। अब चीज़ आते हैं, बहुत पैसा लेकर 2 या 3 फ्रॉड बाहर तरीपार हो चुके हैं, बाहर चले गए। आपका हाथ तो बहुत लंबे है, अब काहे उन लोगों को इधर नहीं ले रहे हैं? बैंक का इतना पैसा जो गया है, चूना लगाया है, नीरव जी फिर विजय माले जी, कहाँ पर है ये लोग? आपको तो ढूंढना पड़ेगा ना। इट्स अकाउंटेबल। मैं आपसे पूछ इसलिए रहा हूँ, मेरा हक बनता है कि मेरा जो मैं काम करता हूँ उसका कुछ पैसे मैं देता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को। क्यों देता हूँ? क्योंकि ये देना चाहिए, बिकॉज टू मेक द इंडिया ब्यूटीफुल। इंस्टेड ऑफ मेकिंग द इंडिया ब्यूटीफुल, आप तो इकोनॉमी को उधर खरखराट कर दिया। और आपके जो सेक्टर में जो काम कर रहे हैं सर, वो कुछ आप हायर कीजिए ना। आप प्लीज मेक द दोज पर्सन हु आर फिट फॉर द इकोनॉमिक डिसीजंस। इकोनॉमिक डिसीजंस आप नहीं ले पा रहे। और दोस्तों मैं आप लोगों से कहता हूँ, अगर हम लोग इकट्ठा एक बस में चढ़े और बस का अगर ड्राइवर बेवड़ा हुआ, क्या होगा? बस ऐसे ऐसे हिलेगा और शायद एक्सीडेंट भी हो सकता है। अगर एक्सीडेंट हो चुका है, सब मर जाएगा तो पूरा मामला ही ख़त्म, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का पैर टूट जाता है, आँख चला जाता है, हाथ चला जाए, तब क्या होगा? ये गलत बात है ना। और अगर ये होने के बाद हम किसी पहले तो वो जो जनता है वो उस ड्राइवर का तो शामत
ला देगा। उसके बाद पूछेगा ये बास ओनर कौन है, ठीक है। तो एक अकाउंटेबल तो किसी को होना चाहिए। देखिए सर, मैं एक स्ट्रेट चीज़ बता रहा हूँ, आप हो सकते हो, देखिए मुझे कोई लेना देना नहीं है कि आप चाय बेचते थे या चाय नहीं बेचते थे, आई डजंट मेक एनी सेंस। आप कुछ भी बेच सकते हो, हमको इतना फ़र्क पड़ता है कि आपका डिसीजन से हम लोगों का दिक्कत हो रहा है, ठीक है। हम लोगों का मतलब मैं भी इसमें शामिल हूँ। अगर मुझे बाहर भी कर दोगे, जो भी हम मेरे से भी बदतर का लाइफ जी रहा है अभी कोरोना के वजह से। अब कोरोना पे आते हैं, इसको लेकर भी अब मजाक बना दिया। कोरोना का कहर शुरू हुआ था जनवरी से, आपने फटाक से लॉकडाउन बना दिया। अगर लॉकडाउन करने के पहले से भी तो आप एक प्लानिंग होना चाहिए। तो हम जब MBA करते थे ना, तब हम लोगों का एक स्टेटमेंट को इलैबोरेट करना पड़ता था, अ मैन हु फेल्स टू प्लान एक्चुअली प्लान्स टू फेल। आप आपका सब प्लानिंग फेल होता जा रहा है। कैसे होता है ऐसे बर्तन बजाने से या पूजा अर्चना करना ज़रूरी है, आप कर सकते हो, दैट्स नॉट अ इशू, इज़ अ पर्सनल पर्सपेक्टिव। लेकिन सिर्फ इससे क्या होगा, इससे आप चला पाओगे कैसे? आप इकोनॉमिक में जो फिनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम में तो कौन थे? हमारा फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, आप उसका रोहित को देखिए, ही यूज्ड टू बी द वर्ल्ड बैंक में एक एम्प्लॉय था। उसके बाद रिजर्व बैंक का गवर्नर रह चुके, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो देयर इज सो मेनी पीपल विथ हुम यू कैन कंसल्ट ऑल्सो। आप ये पॉलिटिक्स अलग जगह है, अभी मैं आपसे पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आप इकोनॉमिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यू आर माई लीडर। मैंने आपको वोट दिया, ठीक है। 2014 में मैंने देखा था, आई यूज्ड टू बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ड्यूरिंग दैट लोकसभा इलेक्शन। आई हैव सीन एवरीथिंग। मैं चुप बैठा रहा, मैंने आपसे कम्युनिकेट करने की मेरे दोस्त लोग भी हैं, सब आपका नारे लगाते हैं, सही बात है, कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमको बैलेंस शीट दिखाइए। इंडिया का जो आज प्रॉब्लम चल रहा है उसका जिम्मेदार कौन होगा? हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? इतना बेरोजगारी है, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? वर्कर जो पैदल चले आ रहे हैं, हम क्या पहले उस 1947 में पहुंच गए जहाँ पर फिर भी अभी लोग पैदल चल रहा है? इकोनॉमिक डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, एक इंडियन स्टेट्समैन हो, आपको लगता है कि आप जो पोर्टफोलियो आप होल्ड कर रहे हो, जहाँ पर बैठकर यू आर डूइंग द राइट जजमेंट टू द पीपल ऑफ द इंडिया। और एक चीज़, अभी यहाँ पर फिनेंशियल क्राइसिस है, अब किस लिए विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे हो? पार्लियामेंट अगर राउंड होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? उसको आप ट्रायंगल का शेप दे रहे हो, 23,000 करोड़ का बजट, ज़रूरत तो नहीं है ना अभी। फिर आप क्या कर रहे हो? आप बुलेट ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, वो अलग बात है, वो करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ विकास भी तो होना चाहिए, अच्छा दिन भी तो आना चाहिए। सिर्फ अच्छा दिन बोलने से थोड़ी ना अच्छा दिन आते हैं सर। अब देखिए, थोड़ा सा मेरा आपसे विनती है, प्लीज़ सेव दिस कंट्री। मैंने पहले भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहता, लेकिन हो नहीं पाया। आज जो भी आप लोग देख रहे हो, मेरे इस मुद्दे को थोड़ा सा फॉरवर्ड करो, इस वीडियो को फॉरवर्ड करो, उनके तक पहुंचा दो कि क्या हो रहा है। आपसे कोई नाराज़गी ही नहीं है, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल आदमी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जो राजा, जो आप खुद को राजा मानते हो ना, क्योंकि एक्चुअली तो आप राजा नहीं हो ना, ये तो पैसा तो हम लोगों का ही पैसा है, आपको हाथ में दिया हो टू मैनेज, यू कैन नॉट मैनेज। और अब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, प्राइवेटाइजेशन करो ना, मुझे भी लगता है कि यूनियन वगैरह ज़्यादा कम होगा, अच्छा होगा, आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, वो सही बात है, लेकिन आप बेच दे रहे हो, इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग यू आर अवॉइडिंग द प्रॉब्लम। और कभी कभार आप आ जाते हो, आप कुछ बोल देते हो, 8 बजे आते हो, 9, मुझे पता है आप ये क्यों करते हो, ठीक है। मैं भी न्यूमरोलॉजी करता हूँ, 30 साल से कर रहा हूँ, ठीक है, 30 साल से आई एम प्रैक्टिसिंग द न्यूमरोलॉजी, मुझे पता है आप ये क्यों कर रहे हो, वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इकोनॉमिक डिसीजन तो सही होना चाहिए। आप वो पहले तो आप तो फिनेंस मिनिस्टर में जो जिसको आपने बैठा है ना, उसको वहाँ से निकाल दीजिए, और अब एक बढ़िया सा एक शानदार किसी को लाइए जो इकोनॉमिक डिसीजन ले सकता है। बस इतना ही कहना है। क्या करूँगा, मुझे लगता है कि इसके बाद शायद आप मेरा वीडियो डिलीट कर दोगे, मुझको कुछ भी कर सकते हो, दैट यू कैन डू, नो हार्म। बट मुझे लगता था मैं बताऊं, क्योंकि मेरे घर से भी बहुत सारे लोग थे जो फ्रीडम फाइटिंग में थे, जो देशभक्त एक्चुअल है ना, वो उसको कोई चादर ओढ़ना नहीं पड़ेगा किसी पॉलिटिकल, वो देशभक्त अंदर से होगा। वही बाहर आकर आज मैं बता रहा हूँ ऑन कैमरा में, मेरा चैनल है, चैनल में
मेरा भी दिक्कत हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुआ, मैं कहीं पर नहीं जा पा रहा हूँ ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। प्लीज़ सर देखिए, हम आपके साथ हैं, हम इकट्ठा मिलकर, सब मिलकर इंडिया को एक नया इंडिया दे सकते हैं। लेकिन अगर डिसीजंस मेकिंग आपका सही होना, ऐसे आप करते हो फटाक से आप एक डिसीजन डाल देते हो, कभी लगता है कि आपको ये नोट सही नहीं है, नोटबंदी कर देते हो, कभी बाज बंद कर देते हो। वो दिल्ली में जो वो CA का जो चक्कर था, वो क्या फ़ायदा हुआ? देखिए सर, मैं एक चीज़, मैं जितना मुझे नॉलेज है, मुझे लगता है कि इंडिया बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर डिसेंट्रलाइज करने से ही शायद मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा होगा इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइज। आपने क्या किया, कश्मीर को क्या किया, उसको स्टेट से यूनियन टेरिटरीज बना दिया, क्योंकि आप डायरेक्ट उसको कंट्रोल हो। अब कितने सारे स्टेट्स को कंट्रोल कर पाओगे? इट विल बी हेक्टिक। मुझे लगता है वी शुड गो फॉर, जैसे अमेरिका का फेडरल स्ट्रक्चर है वैसे हम ले सकते हैं। हर स्टेट का खुद का रेवेन्यू स्ट्रक्चर होगा, वो खुद करेगा। सिर्फ गवर्नमेंट विल गिव यू द डिफेंस मैकेनिज्म वगैरह रहेगा उनके पास, और बाकी सब रेवेन्यू जनरेशन पूरा स्टेट के पास होगा। अब ऐसे कर सकते हो ना, यू डू गो फॉर द, अमेरिका की बहुत बढ़िया चीज़ है, उसको ले सकते हो। अब नहीं, आप क्या करते हो, उसके साथ बात करते हो, ये करते हो। अब क्या बोलेंगे यार, उन्होंने आपको थ्रेट दिया कि मेडिसिन डालने के लिए, अब मेडिसिन भेज दिए, पता भी नहीं हो मेडिसिन कोरोना में काम आएगा कि नहीं है, लेकिन वो आप बोला ये कर रहे। लिसन सर, इंडिया कुड बी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, इंडिया का इकोनॉमी बहुत बेहतरीन जा सकता था। 2012 या 14 में मुझे लगा था कि इंडिया का इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो 12% तक जाएगा, मुझे लगा था। मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है इकोनॉमिक्स के, ज़्यादा नहीं है, मैं इकोनॉमिक्स का डायरेक्ट तो छात्र नहीं हूँ। मैं काम करते करते जितना भी मुझे इकोनॉमिक्स का नॉलेज आया, इंडिया की इकोनॉमी बहुत बेहतरीन हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं, बिकॉज ऑफ द सम सर्टेन बुलशिट डिसीजंस। सर ये डिसीजन को आप मेक गुड कीजिए, नहीं तो ये कहाँ पर जाएगा, कोई यू कैन नॉट मैनेज एट ऑल, पूरा दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगा। अभी कोरोना का कहर कब कम होगा वी डोंट नो। बस इतना सा दोस्तों, अगर जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करो, उनके तक जाए, थोड़ा सा सोचें, और ऐसे ही उस जो भक्त है भक्त मत बनो। लॉजिकली थिंक एंड लॉजिकली स्प्रेड द मैसेज। ऐसे किसी से नारे से नहीं होगा, ठीक है ना। अगर पैसा ही डेवलप नहीं होगा, अगर GDP ही बनेगा नहीं, अगर रिसोर्स ही नहीं तैयार होगा, तो कैसे बनेगा? ऐसे थोड़ी ना होगा, सिर्फ ब्रांड से चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ठीक है ना। बस इतना ही मुझे लगता है कि मेरा जो भावनाएं है मेरा खुद का है, इसके साथ साथ मुझे पता नहीं, अगर मेरे भावना आप लोगों को भी भावना है तो इसको फॉरवर्ड कीजिए, तो उनके पहुंचाइए, शायद अच्छे दिन आएगा। नमस्कार, बाय, टेक केयर और शब्बा खैर।